अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, ठीक है, कि 2x + 3y बराबर में 11, ठीक है, और 2x - 4y बराबर में 24 को हल कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि करना कुछ नहीं है, ये जो रैखिक समीकरण निकाल दिया इससे हमको x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, और x और y का मान जब यहाँ से पुट करेंगे तो उसके बाद हमको m का मान सिंपल निकाल लेना है। ठीक है, वही करता है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx + 3। यहाँ पर x और y का मान पुट करके हमको सिंपल y का मान निकालना है और x और y का मान क्या निकालेंगे, इस रैखिक समीकरण को हल करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले हल लिख देते हैं और जो मेरा पहला समीकरण दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर दिया है करके जो मेरा पहला समीकरण है जो कि है 2x + 3y, ठीक है, इक्वल टू में 11, इसको हम लोग समीकरण 1 कर देंगे। फिर जो मेरा दूसरा समीकरण है ये वाला 2x - 4y, ठीक है, जो मेरा दूसरा समीकरण है 2x - 4y इक्वल टू में -14, इसको हम लोग समीकरण 2 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो ये है मेरा 2x, ठीक है, + 3y बराबर में 11। तो 2x का मान अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 11 - 3y। अब देखो हम यहाँ से x का मान नहीं निकालेंगे, हम यहाँ को 2x को 2x ही रहने देंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जब हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में जो x वाला मेरा टर्म है वो है 2x, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पर रखें तो x का जब हमें निकालेंगे तो इसके बटा में 2 आएगा, ठीक है। जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो जो बटा में 2 होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल के यहाँ पर रखें या सिंपल हम 2x को रहने देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट 2x का मान एज इट इज ये जो 11 - 3y इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2x = 11 - 3y, इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं और इसको अब कर देंगे समीकरण 3। उसके बाद हम क्या करेंगे 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 है क्या मेरा 2x - 4y इक्वल टू में -24, 2x की जगह हम क्या रख देंगे 11 - 3y, ठीक है, माइनस में 4y इक्वल टू में -24। अब ये -3y - 4y -7y हो जाएगा इक्वल टू में ये -24 और ये 11 इधर प्लस में आके इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में 7y इक्वल टू -24 - 11 -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर तुम्हारा 35/7 आ जाएगा, जो कि 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो y बराबर तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इस y के मान को, देखो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, ध्यान दो, ठीक है। y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है क्या हमारा 2x = 11 - 3y, तो y का मान हम रख देंगे कितना 5, ठीक है। तो ये 11 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो 2x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 11 - 15 करेंगे तो -4, तो x का मान 2 दूनी 4 यानी कि -2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया x का मान आ गया और यहाँ से मेरा y का मान आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे x और y का मान, ठीक है, ये जो हम माने हैं जो दिया हुआ है ना इसको तुम कह दो समीकरण, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, y = mx + 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं उस प्रश्न से, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो प्रश्न से लिख दो, नहीं तो एक काम करो इसको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं, दिया हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं y बराबर mx + 3, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये जो हम निकाले हैं इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 4 इसको कह दिए। तो हम जो x और y का मान निकालें इसको हम कहाँ रख देंगे, तो इसको हम रख देंगे इस समीकरण 3 में और उसके बाद हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x तथा y का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 है क्या मेरा y बराबर mx + 3, एक बार देख लो यही है मेरा समीकरण 3 y बराबर mx + 3, ठीक है। y का मान हम क्या निकाले हैं 5, तो y की जगह हम रख देंगे 5 सिंपल। x का मान हम क्या निकाले हैं -2, ठीक है, तो हम इसके जगह रख देंगे x का मान -2 और प्लस में 3, ये प्लस वाला 3 इधर आके हो जाएगा 5 - 3, इधर में -2m बन जाएगा, ये 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर में -2m बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर तुम्हारा 2 बटा में -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर तुम्हारा में -1 हो जाएगा, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। हमको m का मान निकालना था, m का वह मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से m का मान आ गया -1, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है।